Page number 88 of your Marigold books. Exercise work of lesson Rip Van Winkle. Question number 2. Complete the following sentences. इन वाक्यों को आपको पूरा करना है. First one is Rip's village was situated. रिप का गांव कहाँ पर स्थित था? उसका गांव था कैट्सकिल माउंटेन्स के फुट हिल्स पर. हमने इस स्टोरी के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि रिप का जो विलेज था वो कहाँ पर था, जो कैट्सकिल नाम का माउंटेन था उसके फुट हिल्स पर. ठीक है, तो वी विल राइट हियर रिप्स विलेज वॉज सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ कैट्सकिल माउंटेन्स. नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज लव्ड हिम. गाँव के बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे, रिप वैन विंकल को. क्यों प्यार करते थे? क्योंकि रिप वैन विंकल उनके साथ खेलता था, उन्हें लंबी लंबी कहानियाँ सुनाता था. तो इसका आंसर क्या होगा? द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज लव्ड हिम बिकॉज he played with them and he told them stories. उनके साथ खेलता था और उन्हें कहानी सुनाता था. थर्ड वन इज डैश वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन. कौन था जो उसका कॉन्स्टेंट कंपेनियन, हमेशा उसके साथ रहने वाला कंपेनियन, उसका साथी कौन था? उसके साथ हमेशा रहने वाला साथी उसका डॉग था जिसका नाम था वुल्फ. तो हम यहाँ लिखेंगे वुल्फ. द डॉग वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन. फोर्थ वन इज द विलेजर्स स्टेयर्ड एट हिम बिकॉज विलेजर्स उसकी तरफ घूर रहे थे क्योंकि वे उसे पहचान नहीं रहे थे. रिप वैन विंकल 20 ईयर्स के बाद अपने विलेज में आया था, इसलिए विलेज के लोग थे उसको पहचान नहीं रहे थे. द विलेजर्स स्टेयर्ड एट हिम बिकॉज दे डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम. रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, तो वो उसे पहचान नहीं रहे थे. फिफ्थ वन इज द ओल्ड वुमेन हु रिकॉग्नाइज रिप वॉज. जो ओल्ड वुमेन थी, बूढ़ी औरत थी जिसने रिप को रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया, वो कौन थी? वो उसकी कोई पुरानी पड़ोसी थी. द ओल्ड वुमेन हु रिकॉग्नाइज रिप वॉज हिज ओल्ड नेबर. नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन इज व्हाट वर द स्ट्रेंज थिंग्स अबाउट द मेन ऑन द माउंटेन्स. जो माउंटेन्स पर आदमी लोग थे उनके बारे में कुछ स्ट्रेंज थिंग्स, जो अद्भुत चीज़ें थी उनके बारे में, जो स्ट्रेंज चीज़ें थी वो लिखिए, जो अजीब सी चीज़ें थी. तो जब रिप वैन विंकल बूढ़े आदमी के साथ पहाड़ पर आगे गया तो उसे कुछ लोग मिले थे, कुछ आदमी मिले थे. उनके बारे में क्या क्या बातें अजीब थी याद कीजिए स्टोरी में. अगर हम स्टोरी में देखेंगे तो अगर हम देखते हैं पेज नंबर 84 पर यहाँ लिख रखा है दे वर ऑल ड्रेस द सेम वे. सबने एक से कपड़े पहन रखे थे. ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स. सबकी अलग अलग शेप की दाढ़ी थी. एंड कलर्स, अलग अलग कलर्स की दाढ़ी थी. इवन दो दे वर प्लेइंग. यद्यपि वे खेल रहे थे फिर भी उनके फेसेस थे वो बहुत सीरियस थे. तो ये बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ें थी उनकी कि उनके कपड़े सबके सेम थे, उनकी दाढ़ी अलग शेप की थी, अलग कलर की थी और उनके फेसेस, उनके चेहरे बहुत ही सीरियस थे. तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं. और वैसे भी हमें स्टोरी में याद है कि अजीब अजीब चीज़ें कौन सी थी. तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड नंबर पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ फर्स्ट नंबर पे हम लिख सकते हैं कि दे वर ड्रेस्ड अप द सेम वे. उन्होंने सेम कपड़े पहन रखे थे. सेकंड, देयर बियर्ड वॉज ऑफ डिफरेंट कलर्स. उनकी दाढ़ी अलग कलर की थी. दे हैड वेरियस शेप्ड बियर्ड. उनकी जो दाढ़ी की शेप थी वो भी अलग थी और वो उनके फेसेस जो थे वो सीरियस थे. तो ये चारों बातें हम यहाँ पर लिख सकते हैं. उनकी दाढ़ी का रंग अलग अलग था, उनकी दाढ़ी की शेप अलग अलग थी, उनके कपड़े सबके सेम थे और उनके फेसेस बहुत सीरियस थे. नाउ सी पेज नंबर 89 पर एक क्वेश्चन है सबसे ऊपर. व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वॉज रिप वैन विंकल. रिप वैन विंकल किस तरह का आदमी था? इस स्टोरी से पढ़कर आपको क्या पता लगा रिप वैन विंकल के बारे में, कैसा था वो? देखिए, फर्स्ट वन इज रिटन हियर ही वॉज अ काइंड नेबर. वो बहुत ही काइंड नेबर था यानी दयालु पड़ोसी था. सेकंड में हम लिख सकते हैं ही वॉज अ लेजी मैन. वो बहुत ही आलसी आदमी था, कोई काम नहीं करता था. थर्ड पे हम लिख सकते हैं ही लव्ड चिल्ड्रन वेरी मच. वो बच्चों से बहुत प्यार करता था, वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था. फोर्थ पे हम लिख सकते हैं ही लाइक्ड टू प्ले विथ चिल्ड्रन. वो बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद करता था. ठीक है, या हम इसमें ये भी लिख सकते हैं ही वॉज वेरी हेल्पफुल. वो बहुत ही मददगार करने वाला था, सबकी मदद करने वाला था, तभी उसने बूढ़े आदमी की मदद भी की थी. तो ये सब बातें हम रिप वैन विंकल के बारे में लिख सकते हैं.